हाँ जी, देखकर की कुछ मुख्य खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। यूपी में मानसून पकड़ने लगा गति, कई इलाकों में भारी बारिश। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि आगामी 23 से 24 जून तक लखनऊ व उसके आसपास इलाके में मानसून सक्रिय होने की संभावना बन रही है। इसके साथ 25 से 26 जून तक प्रदेश को अपने दायरे में ले लेगा। पश्चिम अंचलों में कहीं कहीं सामान्य बारिश हुई है तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश हुई। प्रदेश में सबसे अधिक 18 सेंटीमीटर बारिश चंद्रदीप घाट में 18 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड करी गई। मौसम विभाग ने सोमवार 22 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई। इसी के बाद 23 और 24 जून को सारे प्रदेश में बारिश होने कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई है। सपा नेता राम गोविंद चौधरी कोरोना पॉजिटिव, पीजीआई किए गए शिफ्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी कोरोना पॉजिटिव हो गए। रिपोर्ट आने के बाद राम गोविंद चौधरी को पीजीआई में भर्ती कराया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद राम गोविंद चौधरी को पीजीआई में भर्ती कराया जा रहा है। तबीयत खराब होने के बाद कल राम गोविंद चौधरी मेहांता में हुए थे, लेकिन अब रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें पीजीआई शिफ्ट करा दिया गया है। राम गोविंद चौधरी की गिनती समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में होती है। कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद राम गोविंद चौधरी के संपर्क में आए लोगों की तलाश हो रही है, उन्हें क्वारंटाइन किया जा सकता है। फिलहाल राम गोविंद चौधरी को संजय गांधी पीजीआई में शिफ्ट किया गया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी सपा नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सपा नेता ने 12 जून की रात में कोरोना टेस्ट कराया था। इसके बाद 14 जून को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इलाज के लिए उन्हें सफाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस आयुक्त ने की मोहनलालगंज कोतवाली के कम्युनिटीकृत निरीक्षण कक्ष की सराहना। 16 सीसीटीवी कैमरों को कंट्रोल रूम का किया उद्घाटन। मोहनलालगंज में आज पुलिस आयुक्त लखनऊ ने अपने निरीक्षण में मोहनलालगंज कोतवाली में बने कम्युनिटीकृत निरीक्षण कक्ष की सराहना के बाद कस्बे की निगरानी व्यवस्था में लगाए गए उच्च क्वालिटी के 16 नए कैमरों के कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। पुलिस आयुक्त सुजीत कुमार पांडे ने आज सोमवार को कोतवाली निरीक्षण को पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस और मीडिया को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने की अपील की। इसके बाद उन्होंने सस्तागर का निरीक्षण कर कोतवाली में विवेचकों के लिए बनाए गए कम्युनिटीकृत निरीक्षण का मुआयना कर कोतवाली की प्रशंसा की। मोहनलालगंज के गोसाईगंज तिराहे पर बने 16 सीसीटीवी कैमरे के कंट्रोल रूम का उद्घाटन कर बारीकी से टीवी स्क्रीनिंग पर कैमरों की गुणवत्ता की जांच की। मोहनलालगंज कस्बे को पूरी तरह सीसीटीवी कैमरे से लैस किए जाने के इंस्पेक्टर जीडी शुक्ला की कवायद पुलिस के सहयोग से पूरी हुई। कैमरे से मोहनलालगंज की निगरानी के लिए संत पीटर्स स्कूल से लेकर राधा स्वामी सत्संग व्यास के बीच हाईवे के तकरीबन 1.5 किलोमीटर दायरे को कुल 24 उच्च क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे की मदद से मोहनलालगंज पुलिस निगरानी करेगी, जहां से 24 घंटे पुलिसकर्मी कस्बे की हर गतिविधि पर नजर रख पाने की कामयाब होंगे। सीएम योगी ने हर थाने, अस्पताल, तहसील, विकास खंड में कोविड हेल्प डेस्क बनाने का दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक थाना, चिकित्सालय, राजस्व न्यायालय एवं तहसील, विकास खंड तथा जेल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करने के मंगलवार को निर्देश दिए। योगी ने कहा कि हेल्प डेस्क पर कोविड-19 से बचाव संबंधी सावधानियों के पोस्टर लगाए जाएं। कोविड हेल्प डेस्क पर प्लस ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। चिकित्सालय उपकरणों के संचालन के संबंध में कोविड हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मियों की प्रशिक्षित किया जाए। कर्मियों को मास्क तथा दस्ताने उपलब्ध कराए जाएं। मुख्यमंत्री यहां लोक भवन में बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन हटाने की व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोविड हेल्प डेस्क पर हमेशा 1 से 2 कर्मी अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें। कोविड हेल्प डेस्क का प्रतिदिन सुबह से शाम तक संचालन किया जाए। निजी अस्पतालों को भी कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने स्थापित किया कि कोविड हेल्प डेस्क की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को जनपदों में रहकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि कोविड-19 आपदा काल में इन अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विशेष रूप से मूल्यांकन किया जाए। यूपीसीएलडीएफ चेयरमैन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि।
स्वतंत्र भारत के प्रथम बलिदानी परम पूज्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत की परिकल्पना तथा एक देश में एक विधान निशान एवं एक प्रधान के सपने को साकार करने हेतु अपने प्राण की आहुति दी। उस बात उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ के चेयरमैन एवं उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार तिवारी ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज 66वें बलिदान दिवस पर लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में सरोजनी नगर दक्षिण 2 मंडल के बूथ संख्या 304 पर रहकर उनके चरणों में पुष्पांजलि एवं श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उपस्थित कार्यकर्ताओं के बीच कही। उन्होंने कहा कि 135 करोड़ देशवासियों के संकल्प जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर की धारा 370 व 35A को पूर्ण रूप से समाप्त करके देश के बलिदानियों को सपने को साकार कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। पत्रकार हत्याकांड में 3 शूटर गिरफ्तार, फरार अभियुक्तों पर इनाम घोषित। राजधानी के पड़ोसी जिले उन्नाव के गंगा घाट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दिन दहाड़े वरिष्ठ भाजपा नेता के दामाद पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 3 शूटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार शुक्लागंज की भूमाफिया दिव्या अवस्थी ने अपने साथी मोनू खान के जरिए 4 लाख की सुपारी देकर शुभम की हत्या कराई थी। दिव्या अवस्थी ने 2 अन्य फरार अपराधियों पर पुलिस ने 30,000 का इनाम घोषित किया। बताते चले कि 19 जून को गंगा घाट थाना क्षेत्र के सहजनी हाईवे पर दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी को 3 गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया था। वो कानपुर से प्रकाशित अखबार कंपू मेल के उन्नाव से संवाददाता छायाकार थे। शुभम के ससुर नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे से जुड़े वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। पत्रकार की दिन दहाड़े हुई हत्या से पुलिस में हड़कंप मच गया तथा लखनऊ परिक्षेत्र की आईजी श्रीमती उर्मिला सिंह ने गंगा घाट पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगाई गई। आप तक न्यूज ने शुक्रवार को ये खबर प्रमुखता से चलाई थी। गंगा घाट थाने की पुलिस एवं स्वाट सर्विलांस टीम ने आज इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए 3 अपराधी शुक्लागंज निवासी सहनवाज अंसारी, अहमद नगर शुक्लागंज के अफसर अहमद व अब्दुल बारी को गिरफ्तार किया। जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। बाढ़ क्षेत्र को जनहानि और धनहानि से बचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने आज यहां जनपद बाराबंकी में बाढ़ कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। जनपद में डॉक्टर महेंद्र सिंह द्वारा टिकैत नगर स्थित अली नगर, रानी मऊ तटबंध में 5 स्थानों पे ग्राम सराय सुरजन, ग्राम भैरोकोल, ग्राम करौनी, ग्राम इटवाहू पूर्वा में बाढ़ खंड बाराबंकी द्वारा बनवाए जा रहे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का निरीक्षण किया। मंत्री जी द्वारा कार्यों की प्रगति को और तीव्र करने व युद्ध स्तर पर एवं आगामी 10 दिनों के भीतर सभी स्तरों को सुरक्षित स्तर तक पूर्ण कर लेने का आदेश एवं घाघरा नदी के किनारे का कार्य बढ़ाने के आदेश बाढ़ खंड के अभियंताओं को दिया गया। इसी के साथ ही घाघरा सरयू नदी के किनारे को सुरक्षित करने के लिए पर कुपाइन लगाए जाने के कार्य को शीघ्रता अतिशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जल शक्ति मंत्री ने कहा, कटान से बचाने के लिए सिंचाई विभाग बाढ़ नियंत्रण के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा, क्षेत्र बहुत ही डेंजर जोन में है, इसको बचाने की दृष्टि से विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। पूरा ये कटान से बचाने के लिए देखिए, कटान से बचाने के लिए सिंचाई विभाग बाढ़ नियंत्रण के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए गए हैं और हमारा ये पूरा एरिया बहुत डेंजर जोन में है। इसको बचाने के दृष्टि से विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और आप सब लोग देख रहे हैं कि 24 घंटे काम किया जा रहा है। किसी भी तरीके से हमको यहाँ की ज़मीन, जनहानि, धनहानि और किसी प्रकार की कोई भी हानि से बचाने के लिए हम लोग युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और उसी का निरीक्षण करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मंत्री, पिछली बार बाढ़ आई थी और कटान हुई थी, कई घर जो है नदी में समा गए थे और अभी भी कई परिवार हैं जो बांध पे रह रहे हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। देखिए, सबकी व्यवस्था की जा रही है। प्राकृतिक आपदा जब आती है तो उस आपदा से बचाने के लिए सरकार पूरी तरीके से काम करती है। पहले भी काम किए हैं, आज भी काम कर रहे हैं और अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी समीक्षा किया है इसका, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है, शासन और प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हम सब लोग मिल कर के हर हाल में
अपने लोगों के जान मान की और जनहानि धन हानि की दोनों प्रकार की हानियों की सुरक्षा करने के लिए संकल्प जो लेते यहाँ हैं। कार्य चल रहा है, अगर किसी प्रकार की लापरवाही हुई तो क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अगर कोई भी लापरवाही होगी तो जो कोई लापरवाही करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर सर बाढ़ के समय ही काम क्यों चल रहा है, क्या पहले नहीं चल सकता था? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को पहले लिया था, लेकिन कोरोना आने के कारण से बहुत सारे काम रुक गए थे। 3 महीने का जो काम नहीं हो सका है, इस कारण से कुछ काम पीछे हो गए। अगर कोरोना ना आया होता तो हम लोग इस काम को समय से पहले पूरा कर दिए होते। सर कुछ सनाओं में जो ड्रेजिंग कार हुआ था वो बालू का ई टेंडरिंग हुआ था, आज उसमें 20 ट्रक फंसे हुए हैं, क्या सरकार उन ट्रकों को निकलवाएगी? देखिए, अब हमको जानकारी में नहीं है, हम जानकारी करके आपको बताएंगे। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। रास्ते में दलदल या दलदल में रास्ता अधूरा है, भारत सरकार का वास्ता। उन्नाव जनपद के सबसे चर्चित विकास खंड पूर्वा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मिश्री खेड़ा के हालात वर्षों से इतने खराब हैं कि ग्राम पंचायत के नाले और रास्ते थोड़ी सी बारिश में ऐसे कीचड़ में बदल जाते हैं जैसे दलदल, और लोगों का आवागमन इससे बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है, जिससे 2 पहिया वाहन से निकलना भी खतरे से खाली नहीं होता। कई बार तो लोग कीचड़ में गिर तक जाते हैं, लोगों को चोट तक लग जाती है, लेकिन ग्राम पंचायत के प्रधान का रुख कभी नालियों और रास्तों के निर्माण को लेकर सकारात्मक नहीं होता, जिससे ग्रामवासियों के लिए यह एक चिंता का विषय है। यह विषय केवल नाली और रास्तों का नहीं बल्कि ग्रामवासियों के स्वस्थ एवं स्वच्छ जीवन को भी प्रभावित होने का है। जहां पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी चल रही है, जिससे हर देश अपने देशवासियों के जीवन की स्वच्छता चाहता है, वहीं मिश्री खेड़ा ग्राम पंचायत की हालत देखकर यहाँ के मुखिया को इस जिम्मेदारी को नजरअंदाज करना ही प्रदर्शित करता है, जिससे घर टपका करे और रंगबाजी बनी रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।